2026 has started with a complete chaos around the world. First, USA invaded Venezuela, which has biggest oil reserves in the world, and now they want to take over Greenland. क्योंकि according to Trump, if USA does not control Greenland, then Russia और China will do it. इसके रिस्पॉन्स में ग्रीनलैंड ने यूएसए को काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये वार्न किया है दैट ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, और अगर अमेरिका फोर्सफुली ग्रीनलैंड को इन्वेड करने की कोशिश करता है तो दैट विल बी द एंड ऑफ नेटो। इसके अलावा अमेरिका अभी भी अपने टैरिफ टैंट्रम्स को कंटिन्यू कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ट्रम्प वांट्स टू डिक्लेयर कि अगर कोई कंट्री ईरान से ट्रेड करती है तो उस पे एडिशनल 25%, और अगर रशियन ऑयल इंपोर्ट करती है तो उसे 500% टैरिफ पे करना पड़ेगा। In short, the entire world is facing this chaos created by USA. But why is USA doing this? The answer is global distraction. USA, जिसे हम इकोनॉमिक सुपर पावर कहते हैं, वो एक्चुअली $38.4 ट्रिलियन डेट में है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उन्हें अराउंड $9 ट्रिलियन रीपे करने हैं, एंड यूएसए इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट। तो उन्हें पता है कि इस सिचुएशन में डॉलर की वैल्यू गिर सकती है और यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और अगर इस सिचुएशन को टैकल करना है तो यूएसए को हार्ड एसेट्स जैसे ऑयल और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होगी जिससे वो डॉलर की वैल्यू मेंटेन कर पाए। इसीलिए वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स और ग्रीनलैंड के मिनरल्स का कंट्रोल अपने पास लेना वुड बी अ परफेक्ट मूव। मोर ओवर, टैरिफ वॉर की मदद से इंटरनेशनल मार्केट्स में केओस पैदा करने पे फॉरेन इन्वेस्टर्स और ज्यादा यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिससे डॉलर कैन मेंटेन इट्स स्ट्रेंथ। इस ओवरऑल सिचुएशन से हमें पता चलता है कि यूएसए अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टेल अस इन द कमेंट्स हाउ दिस सिचुएशन माइट अफेक्ट इंडिया, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो अस ऑन Instagram and subscribe to our YouTube channel, The Insight Matrix.